अगर मैं आपसे पूछूं कि दिन और रात में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा रोशनी का अंतर होता है। दिन में सूरज की रोशनी रहती है और रात में अंधेरा, जब सूरज डूब जाता है। एक्चुअली सुबह सूरज के निकलने और शाम सूरज के ढलने से ही हमें दिन और रात का पता चलता है। लेकिन अगर किसी देश में सूरज डूबे ही ना, जहाँ 24 घंटे सूरज उगा ही रहे तो हैरान मत होइए, एक्चुअली ऐसा सच में पॉसिबल है। मैं इस समय आइसलैंड में हूँ और आप देख सकते हैं कि रात के इस समय 12 बजे हैं और सूरज आसमान में चमक रहा है और अंधेरे का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम के 4 या 5 बज रहे हों और सूरज ढलने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन ये जो नज़ारा है वो पूरी रात यहाँ रहता है, अंधेरा कभी होता नहीं और इसे ही मिडनाइट सन कहा जाता है, यानी आधी रात का सूर्य। ये लाइन आपने अमूमन नॉर्वे के लिए सुना होगा, लेकिन एक्चुअली जितने भी नॉर्डिक या आर्टिक सर्कल की जो कंट्रीज है, लगभग हर जगह सूरज की यही स्थिति होती है। मैं पहली बार किसी आर्टिक सर्कल के देश में आई हूँ, ऐसे में मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत नया है, बहुत अलग एक्सपीरियंस है। बीते 4 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन यहाँ एक भी दिन सूरज ना डूबा और ना ही वैसी अंधेरी रात दिखी है जैसे कि हमारे इंडिया में होता है। और यकीन मानिए कि अगर मैं टाइम ना देखूँ तो मुझे रात और दिन का पता भी नहीं चलता। यही यहाँ का अजूबा है, क्योंकि इंडिया में होता यह है कि अगर गर्मी है तो दिन थोड़े लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। इस वक्त इंडिया में सूरज आमतौर पर 6 से 7 बजे तक रहता है, सर्दियों में 5 बजे तक ही डूबने लग जाता है, आप जानते हैं। यानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सूरज कभी डूबे ही ना, 24 घंटे उगा ही रहे। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है। अब ज़रा सोचिए कि ऐसा होता क्यों है। दरअसल इसका जो जवाब है वो इन देशों के नाम में छुपा है। जैसे कि अभी नॉर्डिक या आर्टिक सर्कल के देश हैं जो कि अटलांटिक सर्कल पर या उनके करीब पर हैं, और इनकी स्थिति की वजह से ही ये जो घटना है वो देखने को मिलती है। क्योंकि उत्तरी ध्रुव के पास, जिसे नॉर्दर्न पोल बोलते हैं, वहाँ पर जितने भी देश हैं, जगह हैं, वहाँ पर सूर्य सन जो है वो कभी भी क्षितिज से नीचे उतरता ही नहीं है और 24 घंटे सूरज यहाँ पे उगा रहता है। यूजुअली यहाँ पर ऐसा गर्मी में मई से जुलाई में यही स्थिति होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रात को जो सूरज निकल रहा है वो एकदम प्रचंड गर्मी देता हो। आप देख सकते हैं बहुत ही मध्यम से इसकी रोशनी है। रात में सूरज की रोशनी रहती है लेकिन बहुत धीमी रहती है, बहुत मध्यम रहती है, और शाम जैसा जो अनुभव है आपको यहाँ पर होता है। क्या है साइंटिफिक रीजन? लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं दिन और रात कैसे होते हैं। एक्चुअली जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, सबको पता है, और इसलिए हमें अलग अलग तरह के मौसम फील होते हैं, जो कि धरती और पृथ्वी की जो दूरी है वो सूरज के मुकाबले बदलती रहती है। लेकिन सूरज का चक्कर काटते वक्त भी पृथ्वी यानी हमारा अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमता रहता है, चक्कर काटती रहती है, और इस वजह से हमें दिन और रात का अनुभव होता है। क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है तो उसका एक जो हिस्सा है, एक जो पोल है जो सूरज के पास रहता है, और जो दूसरा हिस्सा जो वो सन के पास होता है वहाँ दिन होती है, और जो डार्कर साइड होता है वहाँ होता है अंधेरा, और वहीं दिन और रात का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ये सब इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर एक हेमिस्फेयर दूसरी हेमिस्फेयर के कंपैरिजन में हमेशा सन के ज़्यादा करीब होता है। जैसे कि आइसलैंड में है जो आर्कटिक सर्कल पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही आता है, और गर्मी के इस मौसम में अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होता है। अब जैसे जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमता जाता है, ये पूरा हिस्सा सन को फेस करता है। यानी नॉर्थ पोल में तो गर्मियों के मौसम में 6 महीने तक अंधेरा ही नहीं होता, और नॉर्थ पोल के पास के जितने भी देश हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के आसपास जितने देश स्थित हैं, वहाँ पर भी ज़्यादातर वक्त सूरज उगा रहता है, रात नहीं होती है। हाँ, लेकिन रात में आपको जो रोशनी दिखती है वो चुभने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं अंधेरा नहीं है, लेकिन सूरज की रोशनी में दोपहर जैसी तपिश भी नहीं है, ठंड है। तो दोस्तों यही है नेचर, जहाँ इतना कुछ है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ना केवल हैरान करती है बल्कि यहाँ आकर ये सोचने पर मजबूर करती है कि कुदरत कितनी शक्तिशाली है और हम उसके नियमों से बंधे हुए कितने छोटे से जीव हैं। और ये है पूरी कहानी यहाँ की। मैं आपको एक बार टाइम में दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने दर्शकों को बोला, ये देखिए, ये रात के 10:02 का इस समय आप समय देख रहे हैं। रात के 10:02 का ये समय हो रहा है,
और सूरज की ज़रा रोशनी आप देखिए। ये पूरी रात यहाँ पर रहता है और जब आप सुबह उठेंगे तो ये वेस्ट है, क्योंकि सन वेस्ट में फॉल होता है, यहाँ पर ही वो अस्त होता है। लेकिन अगले दिन जब सुबह होगी हमारी तो ये सन डायरेक्टली उधर होगा, यानी कि ईस्ट में होगा। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर आकर के बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप न्यूज़ोपीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचाइए, क्योंकि इफ़ समबडी इज़ प्लानिंग टू कम टू आइसलैंड, उनको पता होना चाहिए कि दिन और रात यहाँ पर कैसी होती है।